पहाड़ों पर धीरे धीरे उतर रही है संध्या। नीले पटिए सा आकाश, उस पर मरते हुए सूरज की देह। लगता है किसी ने खोप दिया है इसकी छाती में समय का खंजर। बिखर रहा है अंधेरा सा स्याह रक्त, गले में हिचकियां फंसाए मौन खड़ी हैं विधवाओं सी दिशाएं। फिर भी चल रहे हैं हम, साथ है कितने ही घोड़े, कितने ही सैनिक और ना जाने कितना साथ संभाल। आखिर आखिर क्यों चल रहे हैं हम? कोई जरूरत थी? सच्चाई जानने के बाद भी कंधे पर एक झूठ क्यों ढो रहे हैं? अपने प्रति हो रहा है गहरा तिरस्कार। आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? कहना चाहता हूं पर कह नहीं पाता। कौन छीन लेता है बार बार मेरे शब्द? कर्तव्य की आड़ में पाप करना ही हमारी नियति हो गई है क्या? कर्तव्य भी ऐसा जिसकी व्याख्या मैं नहीं कोई और करे। सुनो सुनो सुनो, और भीष्म का संदेश। अब यात्रा यहीं रोक दी जाए, धीरे कर दिए जाएं अश्व, लगा दिए जाएं शिविर। आज रात्रि को यही पड़ाओ, और भीष्म की आज्ञा का पालन हो। तो आखिर भीष्म ने रोक ही दी हमारी यात्रा। समझ में आया। चलो, भीष्म के जीवन में भी कहीं भावना का विराम है। तो ठीक है, आज यही पड़ा, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? कल सुबह से शुरू हो जाएगा फिर वही सिलसिला, मन पर वही बोझ। यात्रा ना रुकती तो ठीक होता। यात्रा रुकी नहीं कि मेरी अड़चन बढ़ी। अब वो आती ही होगी इस वक्त। आते ही तानेगी सवालों के सैकड़ों बांध सीधा मेरी छाती पर। अब हिम्मत नहीं होती उसके प्रश्नों का सामना करने की। कोई मेरे शब्द क्यों नहीं छीन लेता प्रभु? मेरी आंखों की पुतलियां क्यों नहीं पथरा जाती? कोई मुझे इस रास्ते की बेडौल शिला क्यों नहीं बना देता? अच्छा, तो ऐसा है आप? हाँ, बस ऐसे ही। साज की सुंदरता देखी जा रही है क्या? कुछ ना कुछ तो देखते ही रहना होगा राजकुमारी। यानी सुंदर को सुंदर कहने के लिए भी तुम तैयार नहीं? देखते नहीं, दूर दूर तक फैला है सोना ही सोना। आकाश में जैसे टेसू के फूलों का जंगल ही बोरा गया हो। मेरी तो थकावट दूर हो गई इस सुहागिन साज को देखकर। आपके लिए स्वाभाविक है। और तुम्हारे लिए क्यों नहीं? क्योंकि मैं मानता हूँ चीज की खूबसूरती चीज में नहीं, देखने वाले की आंख और उससे भी ज्यादा मनस्थिति में होती। वाह, तुम कितनी जल्दी हर बात को सिद्धांत में बदल देते हो ना। आदत जो ठहरी। ये भी कोई आदत है? पूरे रास्ते पे बन रहे, अभी भी वही उदासी अलगाव, ऐसा क्या? शायद विवशता। विवशता? किस बात की? अच्छा, समझी। क्या? इतने दिनों घर से दूर हो ना, शायद किसी की याद। उसमें तो सवाल ही कहाँ रह गया राजकुमारी। याद की गलियों में तो भर गई है केवल धूल ही धूल, कांटे ही कांटे। समझी नहीं। हर सवाल की तह में क्यों जाना चाहती हैं आप? ये आदत महंगी पड़ सकती है। खैर, अपनी कड़वाहट से आपका मन क्यों सींचूं? इतनी उदारता मेरे लिए क्यों? क्योंकि आपके मन में फूट रहा है इस समय सपनों का पहाड़ी झरना। वहां झर रहे हैं पारिजात के फूल। बात क्या है? कांटों से एकदम पारिजात पर चला। संध्या की ओर देखिए ना। देखो, बात को टालो मत। नहीं तो कुछ छिपा जरूर रहे हो। शायद
हर कोई यहाँ कुछ न कुछ छिपा रहा है। तो छिपाने दीजिए। आप हर बात के पार देखने की कोशिश करती ही क्यों हैं? अच्छा, तुम्हारी कुछ आदतें हैं तो मेरी एक आदमी नहीं हो सकती क्या? अजीब स्थिति है, कोई कुछ बोलता ही नहीं। ये आदमी है या कठपुतले? क्या शकुनी भी कुछ नहीं बोलता? बोलता क्यों नहीं? बीच बीच में आके पूछ जाता है कैसी हो। और वो दासी? वो तो ना बोले तो ही अच्छा। फिर वही चुप्पी। तुम सब लोगों ने चुप रहकर इस रास्ते को बना दिया एक अजगर। शब्द सुनने के लिए इतनी उतावली क्यों है राजकुमारी? उनसे सत्य का साक्षात्कार कभी नहीं हो पाएगा। समय के पत्थर को काटते रहने का भ्रम भले ही हो। सीधे सवालों के उत्तर में फिर सिद्धांत वाक्य क्यों? कुछ आदत और कुछ सुविधा। अच्छा, ये भीष्म ने यात्रा की रोक दी? उनकी इच्छा। बस इतना ही। सांझ नहीं हो गई क्या? इससे पहले भी तो हुई, पर तब तो हम चलते रहे। और फिर ये कोई जगह है पड़ाव लायक? हर बात की तह में जाने की फिर वही आदत। अच्छा, उस ओर देखिए ना। वहां तो कुछ भी नहीं। अरे वहां नहीं, वहां धुंधलके में खो रहे हैं उस मोड़ की ओर। अच्छा, वहां वो दूर एक बड़ी सी भद्दी सी चट्टान। अरे नहीं, उसे बद्धी बद्धी मत कहिए। जानती हो, यह है एक सीमा चिन्ह। उसके इस पार है गांधार और उस पार। यानी यानी कल सवेरे छूट जाएगा मेरा गांधार। ये पहाड़, ये पठार, ये उतार चढ़ा। अब हस्तिनापुर तो बहुत पास है क्या संजय? लो, आ गई ना मन की बात टब से बाहर। समझता हूँ आपके मन की हालत। फिर वही पंख होते तोड़कर पहुंच जाती वहां। वही जहां ऐसा ही एक अधीर मन आपका इंतजार। चुप ही रहोगे? है ना अजीब बात? चुप रहता हूं तो शिकायत, और बोलता हूं तो शिकायत। अच्छा, उस शिला को प्रणाम नहीं करेंगे आप? शायद अंतिम प्रणाम। अंतिम क्यों? शायद भी तो कहा। तो क्या मैं लौटकर कभी मायके नहीं आऊंगी? ये मेरे शब्द नहीं है राजकुमारी। तो फिर? और किसके? भीष्म के। शब्दों के पार का अर्थ? फिर वही, शब्दों को कभी गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। फिर भीष्म ने क्या गलत कहा? हो सकता है आप हस्तिनापुर में इतनी डूब जाओ कि मायके आने लायक ही न रहो, यही ना? लीजिए, आपकी दासी आ गई। शिविर भी शायद तैयार हो गया है। चलो अब आराम करो। मेरे तो हाथ पांव टूटे जा रहे हैं। जाने और कितनी दूर है हस्तिनापुर? हस्तिनापुर जब आएगा तब आएगा। पहले उस शिला को प्रणाम करो। क्यों? मैं कहती हूँ इसलिए। प्रणाम ही नहीं, अंतिम प्रणाम। अंतिम क्यों? भीष्म जो कहते हैं। भीष्म कहे चाहे कोई और, मुझे तो लौट कर आना है मेरे गांधार। अरे पगली, आना तो मुझे भी है, दूसरी कन्याओं की तरह। लेकिन संजय, हाँ? भीष्म ने ये अंतिम शब्द क्यों जोड़ दिया? अब जोड़ दिया होगा यूं ही। नहीं संजय, भीष्म कभी नहीं बोलेगा खोखले शब्द। अब आशंकाओं के लिए कोई दवा है क्या? फिर हर शब्द पर इतना सोचा ही क्यों जाए? अपनी आत्मा को एक हिमनदी में क्यों बदल दिया जाए? शब्दों के कवच में अर्थ? बात कहीं की है और अर्थ कहीं और। भीष्म के प्रति अन्याय नहीं कर रही क्या आप? मैं भी समझती हूँ संजय, लेकिन मेरी आत्मा की देह पर आशंकाओं की लिजलिजी छिपकली अनायास क्यों चढ़ रही है? मन इस तरह से विचलित क्यों हो रहा है बार बार? आदत, सिर्फ आदत। नहीं संजय, भीष्म के शब्दों में जरूर संकेत है आने वाली किसी बात का। कोई संकेत वंकेत नहीं है। आप यूं ही तिल का ताड़ बना रही हैं। अब तो आपको सोचना है सिर्फ धृतराष्ट्र के बारे में। हाँ, आंखें बिछाए बैठे होंगे बेचारे। अब तो चुप भी रहेगी? एक बात पूछो संजय, वो गांधार क्यों नहीं आए? बोलते क्यों नहीं? तो क्या हुआ? भीष्म आए, इतने सैनिक साथ संभालो। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर कहाँ है? स्वयंवर के मामले में मुझे ही अपवाद बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब स्वयंवर
होता भी तो क्या फर्क पड़ता, धृतराष्ट्र को छोड़कर। और चुप रह संजय, मुझसे मेरा अधिकार क्यों छीना गया? यानी आप, मेरा मतलब धृतराष्ट्र से स्वयंवर बात वो नहीं है संजय। दूसरी राजकन्याओं की तरह मेरा भी एक सपना था कि वह बिजली की तरह मचलते हुए सफेद अश्व पर आएगा, अपनी भुजाओं से झुका देगा आकाश। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे मैं ही डोली में बिठा के ले जाए जा रही हूँ। ऐसा क्यों? अब भीष्म ही उत्तर दे सकते हैं इसका। इसीलिए सोचती हूँ भीष्म के उन शब्दों के बारे में। अंतिम प्रणाम। मन स्थिर ही नहीं हो पाता संजय। हो जाएगा, देखना, धीरे धीरे सारे भय पिघल जाएंगे हस्तिनापुर पहुंचने के बाद। हाँ, धीरे धीरे धृतराष्ट्र की आंखों में ही दिखाई देने लगेगा तुम्हें अपना संसार। चलो, शिविर तैयार हो गया होगा। आखिर क्यों दोहराए तुमने मेरे शब्द? मुंह से निकल गए आ रहे। परिणाम की कल्पना है या नहीं? है क्यों नहीं? उसके बाद भी सच्चाई को छिपा कब तक पाएंगे आप? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन आने वाले कल के लिए नारा आज क्यों? क्योंकि वो कल पर बोझ बन जाएगा। गांधार जाते समय भी मैंने आपको आगाह किया था। खैर, अंतिम प्रणाम शब्द का क्या असर हुआ उस पर? चौंकी, यानी घबराइए नहीं, सच्चाई का आभास तक नहीं है उसे। लेकिन आपके शब्द उस पर गिरे एक चट्टान की तरह। ये तो स्वाभाविक ही है। यानी आप कितना ठंडापन, इतनी निसंगता, अन्याय करने के बाद भी इतनी शांति, ये अनीति नहीं है क्या? अरे अब ये क्या है, ये तो मैं भी नहीं जानता। पर हाँ, अगर इसकी व्याख्या करना जरूरी है तो इसे राजनीति करो। लेकिन तुम इस साधारण सी बात को बहुत महत्व दे रहे हो। देखो संजय, इस विवाह में ना तो महत्व उस लड़की का है और ना ही धृतराष्ट्र का। और इसके बाद भी विवाह? कौरवों को उत्तराधिकारी नहीं चाहिए क्या? और उसके लिए जरूरी है 2 शरीर और 1 कर्मकांड, और शायद एक षड्यंत्र भी। अब समझा, हस्तिनापुर से इतनी दूर की कन्या क्यों चुनी है आपने? दूसरा कोई उपाय ही नहीं। और गांधार जैसा छोटा राज्य आपकी बात टालने का साहस भी कैसे बटोर पाता? आपको क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा? सोचता तो यही हूं। यहाँ इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा। मतलब भावनात्मक सवालों के राजनीतिक हल ढूंढने की आदत पड़ गई है आपको। समझे? पिछली घटनाओं को इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हैं आप? अम्बा का शाप, अंबिका, अम्बालिका की चीख पुकार, ये सब आपको आज भी डराते नहीं क्या? डराते क्यों नहीं संजय? और इसके बाद फिर वही शापित जीवन ही मेरी नीति। मैं क्या करूं? जीवन अपने आप में कभी शापित नहीं होता महाराज। थोड़े से लोग अधिकांश लोगों के लिए उसे शापित बना देते हैं और फिर खुद ही न्याय ढूंढने निकल पड़ते हैं। संजय, सत्यवती, अम्बा, अम्बालिका के आंसुओं में डूबता जा रहा है कुरुवंश का जहाज। इतने आंसू कम पड़ गए तो अब गांधारी फिर वही गलती। धृतराष्ट्र को अविवाहित रह जाने दूं क्या? रह जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? गुरु वंश समाप्त नहीं हो जाएगा। हो जाने दीजिए। उसे बचाए रखने का आपने कोई ठेका ले रखा है क्या? जो वंश अपनी भीतरी शक्ति से नहीं बच सकता तो क्या आपके बचाए बच जाएगा? नहीं समझ पाओगे संजय। मैं समझना भी नहीं चाहता महाराज। राजनीति मनुष्य की अस्मिता को निगल जाए, ये मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। और फिर वैसे भी हर अपाहिज अंधे का ब्याह हो जाना जरूरी है क्या? वो भी राजनीतिक जरूरतों के लिए? हाँ, तो फिर ठीक है। तो फिर धृतराष्ट्र को ढूंढने दीजिए हस्तिनापुर की सड़कों पे अपने लिए कोई स्त्री, उसे भी भोगने दीजिए अपनी कमाई का सुख। ये संभव नहीं है। तो फिर किसी स्त्री को खुद होकर आगे बढ़ने दीजिए। ये तो शायद और भी संभव नहीं। तो फिर उसे वैसे ही बना रहने दीजिए महाराज। क्या बिगड़ता है स्त्री के बिना? आपका जीवन कहाँ अधूरा रहा? ये तुम कैसे कह सकते हो? ऐसे भी अपने आप को सजा देने का अधिकार मुझे भले ही, लेकिन दूसरों को नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन को गतिहीन मानने से बड़ी भूल नहीं। हाँ, सार्वजनिक शपथ का आवेश था कभी, मैं था ना आवेश,
उतरता जाता है संजय, और धीरे धीरे बढ़ता जाता है एक और अकेलापन। सिर्फ ऊपर उठना ही काफी नहीं, अपना फैलाव भी जरूरी है। इसीलिए कहता हूं, वो जाने दो धृतराष्ट्र का ब्याह किसी तरह। धृतराष्ट्र अंधा, लेकिन उसका शरीर तो अंधा नहीं, और फिर भला शरीर रहते शरीर धर्म से मुक्ति कहाँ। लेकिन आपने तो अपनी बात नहीं कर रहा हूं संजय, तो अपने पिता की कितनी भूख, कितना भिखारीपन, कितनी तड़पन थी उनकी आंखों में। लगता था जैसे सारे का सारा रक्त निचुड़ जाएगा उनका, आंखें बाहर आ जाएंगी। अपने लिए बेटे का यौवन मांगना आपके कुल के लिए कोई नई बात नहीं है आर्य। फिर भी अपना सब कुछ दे देने का सुख कहाँ मिला संजय। सोचता था ब्रह्मचर्य की मेरी प्रतिज्ञा सुनकर मेरा बाप खुशी से उछल पड़ेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। एकाएक भर आई उनकी आंखें, चेहरा सफेद हो गया, और अकेलेपन से शापित मेरे भविष्य का पर्दा खुल गया उनके सामने। और उन्होंने इसीलिए तो कहीं आपको इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं दे दिया। हाँ, जब चाहूं दरवाजा खोल के बाहर जा मुक्त हो सकता। तो मुक्त क्यों नहीं हो गए आप? क्यों ढो रहे हैं अपनी जिंदगी का भार अपने ही कंधों पर? क्योंकि सत्यवती की आंखें रोकती हैं मुझे बार बार। क्या सत्यवती ही आपकी प्रतिज्ञा की जड़ में नहीं थी? लेकिन प्रतिज्ञा की मांग उसने नहीं, उसके पिता ने की। फिर यदि मैं वो प्रतिज्ञा न करता, वो एक कामासक्त बूढ़े के गले में बंधने से बच जाता। अपराधी वो नहीं संजय, मैं हूं मैं। अब दूसरा अपराध, अब झूठ बोलकर बांध रहे हैं आप गांधारी को इस शापित कुल से। और कोई चारा ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये लड़की काशीराज की लड़कियों से बिल्कुल अलग है। वो तीनों युद्ध में जीता हुआ सामान थी, लेकिन ये अब वापसी संभव नहीं है संजय। वो जाने दो धृतराष्ट्र का ब्याह के अलावा वो और कर भी क्या सकता है। लेकिन आप फिर मेरा धर्म, वो अंधा है संजय, मैं नहीं था। इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज? बहुत फर्क पड़ता है संजय। मेरा जीवन तो कट गया बहुत कुछ देखने सुनने, टकरा टकरा कर जीवन का अनुभव बटोरने। मेरा जीवन एक विसंगति रहा है संजय। देखिए जरा उसकी सोचो, कहां तक फैलेंगे उसके अंधे जीवन के क्षितिज। अंधे के पास नहीं होती है यादें, वो नहीं देख पाता है अपने शब्दों की प्रतिक्रिया दूसरों के चेहरे पर। वो ना तो बटोर पाता है प्रेम और ना ही उभार सकता है घृणा। लेकिन उसे सहानुभूति नहीं मिलती क्या? मिलती क्यों नहीं? उसकी उम्र की दरारों में रिश्ता जाता है सहानुभूति का जहर। लेकिन अंधे को नहीं चाहिए सहानुभूति, उसे चाहिए दूसरों की विश्वसनीय आंखें, उसे चाहिए आत्मीयता की गंध और स्पर्श से भरा शरीर, उसे चाहिए एक लाठी हाड़ मांस की। यानी आपका एक ही काम रह गया है, अपाहिजों का उद्धार। लेकिन इस शापित वंश को कब तक बैसाखी देते रहेंगे आप? नहीं संजय, तुम देखना इस बार सब ठीक हो जाएगा। गांधारी जरूर धृतराष्ट्र को संभाल लेंगे। राजमाता बनने का सुख बहुत बड़ा होता है संजय। बहुत जल्द वो धृतराष्ट्र का अंधापन भी भुला देंगे। फिर भावना को राजनीति की दृष्टि, राजनीति से बाहर कुछ नहीं। देखो कोई आ रहा है। आओ कुमार। प्रणाम आर्य। मैंने कहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मौसम के बारे में बात कर रहे थे। हवा में कितनी घुटन है ना? कुमार धृतराष्ट्र का कोई चित्र है आपके पास? हाँ, विचार तो था रखने का, लेकिन आप जानते हैं जल्दी चित्र देखना कौन चाहता है? गांधारी और कौन? मैं भी देख लेता। उत्सुकता तो होती ही है ना महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, हस्तिनापुर पहुंचते ही हम। वैसे चित्र साथ होना चाहिए था। क्यों महाराज? आप नहीं है तो कोई बात नहीं।
मैं गांधारी को समझा दूं। जी। कल सवेरे कब निकलना है? सूर्य की पहली किरण के साथ। ठीक है। देखा आपने, हस्तिनापुर के पास आने के साथ ही साथ उत्सुकता बढ़ती जा रही है गांधारी की। घने होते जा रहे हैं उसके सपने। मैं शकुनी के बारे में सोच रहा हूं, ये भला साथ क्यों चला है? क्यों? विवाह में मायके का कोई प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए क्या? या फिर गांधार नरेश के पास इस बला को टालने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। खैर, हस्तिनापुर पहुंचने तक किसी को इस सच्चाई का आभास तक न हो। यानी कोई कितने भी प्रश्न पूछे, उत्तर होगा मौन। और इस मौन को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम पर होगी संजय। कल से हम दुगना रास्ता तय करेंगे। यानी शव यात्रा जैसी मौन यात्रा। हाँ, मैं सत्यवती को किसी भी कीमत पर पराजित नहीं देखना चाहता। उसका डर अकारण सिद्ध होना ही चाहिए। कैसा डर महाराज? तो क्या क्या तुम भी नहीं जानते? एक दासी से धृतराष्ट्र के संबंध बहुत गहरे होते जा रहे हैं। तो आखिर धृतराष्ट्र ने अपने लिए एक स्त्री ढूंढ ही ली। मैंने कहा था ना, इसीलिए उसके विवाह की... असलियत में उस स्त्री ने धृतराष्ट्र को ढूंढ लिया है। उस दासी से अगर कहीं पुत्र हो गया तो, अगर आगे चलकर उसने सत्ता पर अपना दावा कर दिया तो आपके रहते इसकी संभावना कहाँ है महाराज? विदुर को कौन सा राजा बना दिया आपने? हर व्यक्ति विदुर नहीं होता संजय। इसलिए धृतराष्ट्र का ब्याह जल्दी से हो ही जाना चाहिए। तो आपकी असली समस्या है राजनीति, मनुष्य नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हमारी यात्रा शव यात्रा से भी ज्यादा गंभीर होगी महाराज। और मैं भीष्म। आप खुद क्यों चले आए महाराज? मैंने तो सिर्फ पूछवाया था कि... कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला। कोई खास बात? नहीं, बस यूं ही। कहो ना। बात यह है कि गांधार नरेश हाँ हाँ, राजी खुशी सहमत हुए ना? बिल्कुल। उन पर कोई राजनीतिक दबाव वगैरह? ये कैसे सोच लिया तुमने? नहीं, पिछली बार। खैर, ये अच्छा हुआ कि माता अंबिका की तरह आपने गांधारी को छीना नहीं। ऐसी बातें उठती ही क्यों है तुम्हारे मन में? अपाहिज हूं ना, इसीलिए। तो गांधारी अपनी खुशी से आई है ना? हाँ, और नहीं तो क्या? आपने उससे पूछा? नहीं, तो उसके पिता से पूछा था। उससे क्यों नहीं? अब जरूरत ही कहाँ थी? यानी आपकी और उसकी कोई बात ही नहीं हुई? हाँ। ऐसा तो नहीं कि गांधारी को जानती ही ना हो? ये कैसे हो सकता है? उसके पिता ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। और अगर ना बताया हो तो ये उसकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का निर्वाह हो रहा है या मेरा विवाह? मैं फिर से पूछता हूँ, इतना सब कुछ सोचने की जरूरत? क्यों ना सोचो? आखिर बात का संबंध किससे? फिर भी पिछली बातें हमें कुछ नहीं सिखलाती क्या महाराज? मतलब? मेरा ही जन्म। आप जानते हैं उस रात सत्यवती ने क्या कहा था? कहा था कि आज रात तुम्हारा देवर आए, तुमसे शरीर संबंध करे, तुम्हें पुत्र दे। देवर शब्द सुनते किसकी प्रतिमा उभरी थी उसके मन में? आपकी। कुमार! हाँ हाँ, आपकी। आपका ही तेजस्वी रूप आया था उसकी कल्पना। लेकिन आया वो पीली आंखों वाला, जटाजूटधारी काली देह वाला भ्रम। आप जानते हैं उसे देखकर चीख उठी थी मेरी मां। घृणा से कांप उठा था शरीर और मन।
डर से बंद कर ली थी उसने अपनी आंख। राजाज्ञा का पालन करने के लिए समर्पित हो गया था एक शरीर। भूल जाओ पिछली बातें। कैसे भूल जाऊं? आप जानते हैं मैं प्रेम की नहीं घृणा की संतान हूं। और घृणा के इस इतिहास की मैं अगली कड़ी नहीं बनना चाहता महाराज। गांधार नरेश इस विवाह संबंध से बहुत खुश है। विवाह संबंध से? राजनीतिक संबंध से? एक राजा भला राजनीति से दूर रह सकता है क्या? लेकिन मैं राजा हूं कहां? कल को तुम्हारे पुत्र का सत्ता पर अधिकार होगा। गांधार नरेश के लिए यही क्या कम है? देखो कुमार, गांधारी बहुत समझदार लड़की है। वो धीरे धीरे तुम्हारा अकेलापन जरूर दूर कर देगी। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है महाराज। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि गांधारी को मेरे अंधेपन की जानकारी है या नहीं। माता सत्यवती आपको इसी समय बुला रही है महाराज। मुझे? आपको नहीं, आर्य भीष्म को। महाराज, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। आप गांधारी को मेरे अंधेपन के बारे में सब कुछ बता देंगे ना? आर्य भीष्म तो चले गए राजन। हाँ? मुझे राजन क्यों कहते हो संजय? किस बात का राजा हूं? महलों में रहता हूं इसलिए, या सोने की थाली में खाता हूं इसलिए? तुमने तो गांधारी को देखा हो। हाँ हाँ, कैसी? सुंदर है। रूप मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता संजय। कोई कितना ही क्यों ना समझाए, रूप का कोई संस्कार उखड़ता ही नहीं है मेरे मन में। स्वभाव कैसा है? अच्छा है, बहुत संवेदनशील, लेकिन सोचती थोड़ा ज्यादा है। हस्तिनापुर कैसा लगा उसे? इसके वैभव से बहुत प्रभावित है महाराज। और लोगों से बोलते क्यों नहीं? अभी तक शायद किसी से मिली नहीं। या उससे कोई नहीं मिला अभी? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता कुमार। मेरी दासी मिली थी उससे। तो क्या बताया उसने? उस समय गांधारी वीणा बजा रही थी। मूर्ख दासी उसी में खो गई। कोई बात ही नहीं हुई। मेरी एक बात गांधारी तक पहुंचा दोगे संजय? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसे कहना मेरा अंधापन उस पर कभी बोझ नहीं बनेगा। मुझे चाहिए केवल 2 मीठे शब्द, हर एक संवेदना भरा स्पर्श। कह दोगे ना? बोलते क्यों नहीं? कह दोगे ना? हाँ, देखा हस्तिनापुर के लोग कितने उत्साही हैं। पूरी नगरी को ही वधू की तरह सजा दिया इन लोगों ने। कल मेरा विवाह है। हस्तिनापुर और मेरा गांधार हमेशा के लिए एक बंधन में जुड़ जाएगा। इन तैयारियों को देखकर तो मैं स्वयंवर का दुख ही भूल गई। इधर आ, वो देख, हर महल दीपों से कैसे जगमगा रहे हैं। रास्ते पर फूलों के कितने सुंदर और सत्य द्वार बने हैं। शायद बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारा विवाह समारोह देखने के लिए। दिन ब दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पर वह कुछ नहीं, कल मेरा श्रृंगार बिल्कुल गांधार कन्या की तरह करना। लोग भी तो देखें गांधार वधू कैसी लगती है। पर मेरी बात। और हाँ, कल विवाह मंडप में जाने से पहले मुझे अपने कुल देवता की पूजा करनी है। पूरी तैयारी रखना। हाँ, तू क्या तब से पर लेकिन हाँ हूँ किए जा रही है? बात क्या है? कुछ नहीं। कहाँ तो हस्तिनापुर के वैभव के वर्णन करते नहीं थकती थी।
हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहती थी, और अब किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं तो फिर वो कुमार धृतराष्ट्र का चित्र नहीं मिला। बस इतनी सी बात। अरे नहीं मिला तो नहीं मिला, आज की तो बात है, लेकिन तूने उन्हें देखा ही नहीं। हाँ। कैसे है वो? अब मैं कैसे बताऊं? बता भी। कुमार का कोई ना कोई चित्र आपकी मानसिक आंखों के सामने जरूर रहा होगा। क्यों नहीं? इस मानसिक चित्रकारी से कोई कन्या बच पाई है क्या? यानी आपने भी आंका एक चित्र? क्यों, मैं स्त्री नहीं हूँ क्या? और कैसा है वो चित्र? तुझसे मतलब? मैं बस सुनना चाहती हूँ। लेकिन तूने देखा है ना, तू बताना कैसे है वो? नहीं, पहले आप अपनी कल्पना का चित्र बताइए। नहीं, पहले तू बता। मेरे लिए बता पाना बहुत कठिन है राजकुमारी। खैर, जिद ही करती है तो सुन। वो किसी देवदारू के वृक्ष की तरह ऊंचे है या नहीं? बिल्कुल ठीक। गांधार के पठारों की तरह उनकी छाती चौड़ी है या नहीं? बिल्कुल ठीक। माथा आकाश के टुकड़े की तरह, हाँ है। धारदार नाक, हाँ। और सूर्य के बच्चे की तरह चमकती है उनकी आंखें। उनमें है जीवन की ललक, आत्मविश्वास और प्रेम। बोलती क्यों नहीं? क्या मेरी आंखों की कल्पना सही नहीं है? मुझे मालूम है, मेरी कल्पना एकदम सही है। दूसरी तरह की हो ही नहीं सकती उनकी आंखें। अच्छा, आंखों का आकार, उसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। चल सुन। बड़ी बड़ी है उनकी आंखें, कमल फूलों की तरह। अब तो हुआ ना वर्णन पूरा? अरे पगली, इन्हीं आंखों में तो मुझे अपना भावी जीवन झांकना है। इन्हीं आंखों में तो मुझे अपनी क्षितिजों का फैलाव करना है। उनसे झड़ते हुए प्रेम में खुद को दिन रात भिगोए रखना है। तो तेरी दृष्टि से वर्णन अभी भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब तो थक गई है मेरी कल्पना शक्ति। अब बता भी दे, कैसी है उनकी आंखें? राजकुमारी। यानी क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हस्तिनापुर के महापुरुष ऐसा नहीं कर सकते। तूने अपनी आंखों से देखा है? अच्छी तरह? हाँ राजकुमारी, हाँ, आपको धोखा दिया गया है, आपके साथ विश्वासघात किया गया है। तो इसलिए थी ये चुप्पी? तो इसलिए चली हमारी यात्रा शव यात्रा की तरह? तो इसलिए इतना धन दिया गया मेरे पिता को? संजय, भीष्म, शकुनी, सब इस घिनौने षड्यंत्र के हिस्सेदार। क्यों? मुझे भी आज से पता चला। यानी इतना बड़ा षड्यंत्र दो देशों का केवल एक व्यक्ति के खिलाफ? पूरा हस्तिनापुर, पूरा गांधार। क्यों? आपके पिता की सहमति से। मेरी सहमति कोई अर्थ नहीं रखती क्या? क्यों नकार दिया गया मेरे अस्तित्व को पूरी तरह? राजनीति इतनी क्रूर होती है क्या? अब समझ में आ रहा है भीष्म के उन शब्दों के अर्थ। भीष्म ने न केवल षड्यंत्र रचा, बल्कि उसे आखिर तक निभाने की तैयारी भी की। राज रक्त से जन्मे एक शरीर से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया मुझे। क्यों? सत्यवती भी यहाँ आई थी, पर वो भी चुप रही। उन सब की उतनी चिंता नहीं है दासी। मैं तो सोच रही हूँ धृतराष्ट्र के बारे में। उन्होंने मुझे जानकारी क्यों नहीं दी? उनकी एक दासी आई थी मुझसे मिलने, लगता है उसका भी मुंह सी दिया गया। तो धृतराष्ट्र ने भी, ये जानते हुए कि मैं उनकी दासी नहीं पत्नी बनने जा रही हूं, इसके बाद भी पूरा जीवन काटना है मुझे उनके साथ, ये जानते हुए भी। क्यों किया धृतराष्ट्र ने ऐसा? क्यों? हो सकता है उन्हें भी
कुछ ना बताया गया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र भी जरूर पूरा षड्यंत्र जानते हैं, वो भी इसका एक हिस्सा है, वरना मुझ तक अपने अंधेपन की बात जरूर पहुंचा देते। तो इससे क्या वस्तुस्थिति बदल जाती? मेरे लिए तो बदल ही जाती। मुझे इस बात की पड़ती थी तो हो ही जाती कि वो ईमानदार है। भीष्म और दूसरे लोगों की तरह ढोंगी और परपंची नहीं। मुझे दूसरों से क्या लेना देना? तो अब क्या? ये लोग समझते क्या है? मैं स्त्री हूं इसलिए मुझ पर अन्याय करने का इन्हें एक नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है। सब एक जात के हैं। मेरा पिता भीष्म, यहाँ तक कि मेरा भावी पति धृतराष्ट्र भी। पर अब तुम कर ही क्या सकती हो? मैं इस परंपरा को तो तोड़ ही सकती हूँ दासी। इन सबको ये अनुभव तो करा ही सकती हूँ कि स्त्री पर अन्याय करने का इन्हें नैसर्गिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इन सबको अपनी अपराध की आग में तो जला ही सकती हूँ। तो तुम ये लोग अब समझ लें, स्त्री एक खाली जमीन नहीं जिसे आसानी से रौंद कर शांति से जिया जा सके। कुरुवंश को अपने इस अन्याय की कीमत चुकानी ही होगी। कौन? मैं शकुनी। कब लौट रहे हो गांधार? क्या गांधार नहीं लौटोगे? अब तो मेरा विवाह हो चुका। गांधार का प्रतिनिधित्व भी कर चुके तुम। पिताजी बहुत आतुर होंगे ना यहाँ का समाचार जानने के लिए? नहीं, अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। क्यों? क्या हस्तिनापुर इतना भा गया तुम्हें, या राजा का साला कहलाने में बड़ा गौरव महसूस कर रहे हो? यहाँ के जुए खाने गांधार से ज्यादा अच्छे हैं क्या? मेरा कहा मानो और लौट जाओ। हो सकता है बड़े भाई के रहते तुम कभी राजा ना बनो, पर कैसी भी हो, अपनी जमीन तो अपनी ही होती थी। राज्य का मोह मुझे कभी नहीं रहा। मैं अपने निर्णय से नहीं हटूंगा। प्रतिज्ञा करना सिर्फ तुम्हें नहीं आता। यानी? तुम्हारी तरह मैं सबके सामने प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकता, उसका अर्थ ही समाप्त हो जाता। मैंने मौन प्रतिज्ञा कर ली है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हारी प्रतिज्ञा का सहज परिणाम। सब कुछ पहले से जानते हुए, ढोंग रचाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती शकुनी? गांधार में ही क्यों नहीं बताई मुझे सच्ची बात? रास्ते में भी एक शब्द नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। पहले तो षड्यंत्र का हिस्सा बने रहे, और अब इस आरोप की आशा थी मुझे, तुम ही की। तुम्हारी जगह कोई और होता तो तब भी यही आरोप लगता मुझ पर, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है गांधार। फिर वही झूठ? फिर वही झूठा आरोप। तो क्या तुम्हें पहले से कुछ नहीं मालूम था? इसीलिए तो घृणा हो गई है मुझे अपने पिता से। मैं भीष्म को दोष नहीं देता, उसकी गरज थी, उसका पक्ष लगड़ा था, उसके सामने षड्यंत्र के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन हमारा पिता क्यों शामिल हुआ अपनी संतान के खिलाफ रचे षड्यंत्र में? क्यों की उसने इतनी शुद्ध बात? पहली बार मुझे खेद हो रहा है इतने गिरे हुए आदमी की संतान होने में। राजनीति इतना पतित बना सकती है व्यक्ति को। मैं मदिरा और जुए का दास हो सकता हूँ गांधारी, लेकिन इतना नीचे नहीं गिर सकता। तो क्या तुम्हें सचमुच पहले से कुछ नहीं मालूम था शकुनी? अगर मालूम होता तो तुम यहाँ आ पाती क्या? तब होता युद्ध, जमीन पर लौटते उस भीष्म और उसके सैनिकों के मस्तक। अगर मेरा नीच पिता भियाड़े आता तो वो भी, तब भी हम हार जाते शकुनी। लेकिन चुपचाप समझौता कर अपनी कन्या को बेच देने का कलंक तो गांधार पर नहीं लगता। अब क्या
मुंह लेकर लौटूंगा मैं? लोगों को क्या उत्तर दूंगा गांधारी? क्यों? अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मैंने तुम्हारी नैतिक समस्या हल नहीं कर दी क्या? अब गांधार को एक महासती पैदा करने का गौरव हासिल नहीं है क्या? अब किसकी हिम्मत जो तुमसे प्रश्न पूछे? लोग हमारी नहीं अपनी धारणाओं में जीते हैं गांधारी। चतुर लोगों की कमी किसी भी देश में नहीं होती। लोग सीधे पूछेंगे कि अगर गांधारी धृतराष्ट्र के अंधेपन के बारे में पहले से जानती थी तो उसने गांधार में ही पट्टी क्यों नहीं बांधी? धृतराष्ट्र के तेज और सौंदर्य के बारे में तो पिताजी ने पहले से किससे फैला रखे हैं। कौन करेगा विश्वास? यहाँ रहकर करोगे क्या? पहरेदारी। समझी नहीं। तुम्हारे हितों की पहरेदारी, तुम्हारे होने वाले बच्चों के हितों की पहरेदारी, तुम्हारे अंधे पति के हितों की पहरेदारी। एक जन्मांध और दूसरा अपनी जिद के कारण अंधा। चारों ओर सत्ता की घृणित राजनीति। आखिर कोई तो हो जो देख सके, लोगों के बीच आकर उनकी बातें सुन सके, तुम्हारे लिए लड़ सके। तुम्हारा रुकना शायद किसी को पसंद ना आए। उसकी मुझे परवाह नहीं। लोग सोचेंगे मैंने तुम्हें रोक लिया। सोचने दो। सोचने के सिवा कर ही क्या सकते हैं? विरोध कर सकने का नैतिक साहस उनमें है कहाँ? तुम्हारी प्रतिज्ञा ने हर एक को एकदम बोना बनाकर रख दिया है। अपने अपराध का घुन हर एक की आत्मा को खाता रहेगा पूरी उम्र। लेकिन मैं सत्ता की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती शक्ति। ना मैं कुछ देखना चाहती हूँ ना सुनना। और कोई समझे ना समझे, लेकिन तुम तो समझते हो मेरी इस पट्टी का अर्थ। इसीलिए तो कहता हूँ कि कोई भी निर्णय स्थायी नहीं होता गांधारी। आज के फैसले कल हमारे लिए ही अड़चन बन सकते हैं। जिंदगी कभी एक ही भूमिका में सिमट कर नहीं रह जाती। धीरे धीरे देखना, तुम्हारे क्षितिजों का विस्तार होता जाएगा और हो सकता है कि आज के फैसले तुम्हें कल अपाहिज बनाकर रख दें। लेकिन गांधार को कल तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है शक्ति। गांधार तो वैसे ही मुझसे छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए तो मैं यहाँ भेज दिया गया। गांधार को हो तो हो, लेकिन मुझे अब गांधार की जरूरत नहीं। मुझे डर लगता है वहां जाने में। प्रश्नों से बुलती हुई हजारों आंखों का सामना करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं होगी। अगर तुम जिद ही करोगी तो कहीं और चला जाऊंगा। पड़े रहने तो मुझे यहाँ। अरे आज नहीं तो कल मेरी जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को। कौन? दासी है। शकुनी गांधार नहीं जाएगा। मैं भी अपने लिए यही कहना चाहती तू? हाँ, वापस जाने का सवाल ही कहाँ उठता है राजकुमारी। आर्य धृतराष्ट्र आ रहे हैं इस वक्त। मैं चलता हूँ। सुनो, लगता है चला गया। समझदार है। क्या? आर्य धृतराष्ट्र आ रहे हैं इस वक्त। सुन लिया। आज पहला दिन है ना, तो श्रृंगार कर दो। देखेगा कब? अब फूलों की वेणी रहने दो। अब जो हो गया सो हो गया। इतनी उदासीनता से जीवन कैसे कट पाएगा? पूरा नगर तुम जैसी पतिव्रता स्त्री को पाकर धन्य हो गया है। लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। कुरुवंश तो कृतार्थ हो गया है। और कुछ? पूरा नगर घी के दियों से जगमगा रहा है। और कुछ? गरीबों में अन्य वस्त्र बांटे जा रहे हैं। बात पूरी हुई तेरी? राजकुमारी जाती है ये नहीं? लेकिन शब्द नहीं सुने? अच्छा, वीणा ला दूं? गई नहीं अब तक? गांधारी, गांधारी, तुम हो ना यार। नई नई जगह है, कुछ सूचना नहीं है एकाएक, लेकिन पड़ जाएगी धीरे धीरे। आए किस ओर? कुछ बोलती क्यों नहीं? इस ओर हूँ महाराज। अच्छा, हाथ दो अपना। बैठिए ना। नहीं, तुम बैठो, थक गई हो। किया ही क्या है जो थक जाऊंगी? बैठो। एक बात पूछूं? पूछिए ना। सच कहो। आज तक तो कभी झूठ नहीं बोला। मुझे पाकर खुश हो गए। अब इस प्रश्न की कोई जरूरत? सच? और नहीं तो क्या? क्या कमी है? महल, दास दासियां, वैभव, मान सम्मान और इतने सज्जन कुरुवंशी, इतनी उज्जवल परंपरा और माता सत्यवती, आर्य भीष्म,
बस? और आप वीणा बजाओ। धर्म संकट में मत डालिए महाराज, क्यों? क्योंकि मेरा कोमल गांधार ही खो गया है। वजह? नहीं जानती। स्वप्न भंग? ऐसा मत कहिए। नहीं नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मेरी मनस्थिति भी यही होती। तुमने सबका उल्लेख किया पर मेरा नहीं। इशारा काफी नहीं होता क्या? लेकिन सबका उल्लेख तो आप ही को लेकर है महाराज। भाषा से हर चीज ढंगती रही है गांधारी। ऐसी बात नहीं महाराज। क्या दूसरी लड़कियों की तरह तुमने भी अपने होने वाले पति की छवि नहीं आंकी हो? अगर स्वयंवर होता तो क्या तुम मुझे माला पहनाती? अगर मनचाहा पुरुष मिलता तो तुम्हारी वीणा क्यों चुप हो जाती? मैं अंधा भले हूं गांधारी, पर चीजों को महसूस तो करता हूं। सही है ना? लेकिन अब तो आपसे मेरा विवाह हो चुका महाराज। क्या यही मेरे प्रश्नों का उत्तर है? इसके अलावा अब और क्या उत्तर हो सकता है? हो सकता है, पर तुम देना नहीं चाहती। क्या आज तुमने हम सबके लिए घृणा और तिरस्कार जाहिर नहीं कर दी? महाराज मुझसे कुछ भी नहीं छिपा गांधारी। आज विवाह मंडप में फूटा तिरस्कार तुम्हारे ज्वालामुखी, उसके लावा से उठाए फपोले मेरी आत्मा को। लेकिन जिन्होंने छिपाया उन्हें सजा देती, मुझे क्यों लपेट लिया उस आग? आपसे एकाकार होने का और कौन सा तरीका हो सकता था महाराज? घृणा को भी सिद्धांत का दर्जा दिया जा सकता है गांधारी। आज विवाह मंडप में तुमने पट्टी बांधी, घोषणा की कि अगर मेरा पति संसार को देख नहीं सकता तो मैं भी क्यों देखूं। उस समय भी तुमने मेरी ओर देखा या नहीं, कौन जाने। घोषणा करते ही तुम हम सबसे बड़ी हो गई, महान हो गई, हमारे वंश के पूज्य लोगों के लिए भी पूज्य हो गई। लेकिन वहां 3 लोग अपनी ही निगाह में शूद्र साबित हो रहे थे। कौन? एक भीष्म, दूसरी सत्यवती और तीसरा मैं। लेकिन मैं निरपराध होकर भी दंडित हो रहा था। अब अपने अंधेपन के लिए मैं कहां जिम्मेदार हूं गांधारी? बोलो। मुझसे सत्य क्यों छिपाया गया? मैंने तो नहीं छिपाया। इस वंश की बहू को सच्चाई जानने का अधिकार नहीं है क्या? गांधार में ना बताया जाता, लेकिन यहाँ आने के बाद भी इन सब लोगों ने एक योजना बनाकर मुझ पर अन्याय नहीं किया क्या? गांधारी, स्त्री का स्वाभिमान कोई अर्थ नहीं रखता आपके इस परिवार में? उसकी कोई अस्मिता नहीं महाराज? तो क्या भीष्म ने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं। और सत्यवती ने? नहीं, किसी ने कानों तक खबर नहीं होने दी, यहाँ तक कि आपने भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? मैंने इन सबसे कहा होगा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। आपको महत्व ही कौन देता है? तुम भी कहा देती, वरना आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे अंधा होने का बोध क्यों करा देती? दे दिया ना दंड मुझे सभी के साथ। क्या मैं अपने अंधेरे जीवन में एक अंधी लाना चाहता था? मैं क्या जानता था कि विवाह से मेरा अधूरापन और बढ़ जाए? महाराज, मैंने देखा ही क्या है गांधारी? ना मेरे पास यादें हैं, ना अनुभव। तुमसे जुड़कर मैं फैलना चाहता था, लेकिन जानती हूं, तुम्हारे पहले स्पर्श से मेरी आत्मा कांप गई। इतना ठंडापन, इतनी जड़ता, मनुष्य शरीर को नहीं मानो बर्फ के टुकड़े को छू रहा। लेकिन इसके लिए मैं दोषी कहाँ हूँ? सच्चाई तो ये है गांधारी कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर मुझे क्यों सजा दे रही हो तुम? जब एक अंधा और लंगड़ा मिलकर पूरा संसार घूम आए तो क्या मैं और तुम मिलकर? लेकिन नहीं, इस कुल को शायद स्त्रियों के शाप की आग में ही जलना है। इसकी नियति कोई नहीं बदल सकता। अब मुझे नहीं देखना है ये संसार। जितना देख लिया उतना काफी नहीं है क्या? जहां शुद्धता, ढोंग और पाखंड सौम्य चेहरों के पीछे भेड़ियों की विकराल आंख। कौरवों को चाहिए था एक शरीर जिसमें बहता हो राजरक्त, एक ऐसा शरीर जिसे राजरक्त वाले दूसरे शरीर पैदा किए जा सके। बताइए, इससे ज्यादा क्या मेरे अस्तित्व को स्वीकारा है आपके इस महान कुल ने? तुमने कुल से ब्याह किया है या व्यक्ति से? व्यक्ति से। तो व्यक्ति का अपना कोई संदर्भ नहीं होता।
मैंने कब मना किया? अगर व्यक्ति का अपना अलग संदर्भ है और तुम उसे मानती तो गांधारी ये पट्टी नहीं। मुझे मेरा तिरस्कार नहीं करती, मुझे अपराधी नहीं मानती, तो खोल दो ये पट्टी। नहीं महाराज, नहीं। मैंने कहा ना, खोल दो ये पट्टी और देखो मेरी, अपनी उंगलियों से सहलाओ मेरे केश, अपनी हथेलियों से छुओ मेरे चेहरे को, खोल दो ये पट्टी। नहीं महाराज, अब ये संभव नहीं है। तो मेरे कहने पर भी तुम पट्टी नहीं खोलो। लोग क्या कहेंगे? आज सवेरे ही तो हजारों लोगों के सामने मैंने प्रतिज्ञा ली। आज सवेरे ही तो महासती कहकर लोगों ने मेरा जय जयकार किया है। अब मेरी प्रतिज्ञा आपके परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। मेरा निजीपन खो गया है महाराज। अब पट्टी खुल पाना संभव नहीं। मेरे कहने पर भी नहीं? तुमने लोगों की धारणा में जीने के लिए मुझसे ब्याह किया है? नहीं, लेकिन अब मैं सार्वजनिक प्रतिज्ञा के शाप से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। पट्टी खोलने का अर्थ होगा इस राज्य की सर्वोच्च स्त्री पर लोगों का अविश्वास। लोग हंसेंगे मुझ तो पर। हंसने दो। मैं क्या जानती थी कि घृणा से जन्मी प्रतिमा लोगों के लिए आदर्श बन जाएगी? मैं क्या जानती थी कि अपने तिरस्कार से स्त्री की क्षमता का एक नया उदाहरण रच रही हूं? क्या करूं? संस्कारों ने मुझे आखिरी क्षण डरा दिया। यानी तुम? हाँ, इच्छा तो हुई कि विवाह मंडप से सीधी बाहर चली जाऊं। काश कि मैं जा सकूं। स्त्री की मुक्ति के लिए शायद एक नई दिशा खुल जाए, पर मैं साहस नहीं बटोर पाई महाराज। तिरस्कार को केवल निजी तौर पर दिखाकर रह गई, उसे विरोध की सार्वजनिक भाषा नहीं दे पाई। अब तो मैं अपने ही किले की बंदी, लौटना कहां संभव है। तो मेरे कहने पर भी तुम पट्टी नहीं खोलो। तुम्हारा महासतीत्व कुछ नहीं, अपनी कड़वाहट को ढकने के लिए रचा एक ढोंग है, एक पाखंड है। नहीं महाराज। तो हमारे विवाह का क्या मतलब रह जाएगा गांधारी? मैं फिर एक बात कहता हूं, खोल दो ये पट्टी। लोगों से मैं निपट लूं, भीष्म से निपट लूं। नहीं। मैं भरे बाजार में जाकर कहूंगा कि गांधारी ने मेरे कहने पर पट्टी खोली। नहीं महाराज, मैं आपको लोगों के सामने छोटा नहीं बनाना चाहती। यह खुद छोटा नहीं बनना चाहती, तो इतनी गहरी है तुम्हारी कटुता, इतना तीखा है तुम्हारा प्रतिशोध। अगर कभी खत्म ना होने वाली घृणा में जीने का तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन आखिरी विश्लेषण क्या निकलेगा जानती हो? तुम ना मुझसे बदला ले रही हो और ना हमारे वंश से। तुम प्रतिशोध ले रही हो सिर्फ अपने आप से। कड़वाहट और तिरस्कार से पैदा होंगे केवल घृणा के बच्चे। घृणा के इस फैलाव से न तुम बच पाओगी, न मैं और ना हमारा परिवार। नहीं महाराज, नहीं। देखना गांधारी, ये ओढ़ा हुआ अंधापन तुम्हें संसार की दौड़ में पीछे छोड़ता है या नहीं? शायद मुझे भी जब भी कुछ करना चाहोगी यही अपाहिजपन तुम्हारे आड़े आए। मेरा क्या है? संसार अंधेपन के नाम पर मुझे क्षमा कर दे, लेकिन तुम्हें चले गए? सुनिए, जरा सुनिए। अब कैसे बताऊं? मेरे अंधेपन की जानकारी आपने गांधारी को क्यों नहीं? जरूरत ही नहीं। लेकिन क्यों?
मना कर देती तो क्या बिगड़ जाता? कोई दूसरी तैयार हो जाती, ना होती तो मैं बिना विवाह के रह जाता। ये सब कहने की बात है। आपने गांधारी के विरुद्ध नहीं, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। ऐसा नहीं कहते कुमार। आज तक कहा कभी कुछ? लेकिन बताइए ना, पट्टी बांध लेने के बाद गांधारी मेरे लिए क्या रह गई, और आखिर क्या परिणाम निकला आपके इस षड्यंत्र? गांधारी के मन में स्थायी घृणा और मेरे लिए सिर्फ विवाह की औपचारिकता। गांधारी जैसी पत्नी पाकर तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। किस अर्थ में? क्या उसने महासतीर्थ का आदर्श स्थापित नहीं किया? सत्य को जानते हुए भी आप ये कह रहे हैं यार? आप हमारे फैसले हम पर क्यों नहीं छोड़ देते? अच्छा बुरा जो होगा हम लोग भोग लेंगे। अपने फैसले खुद करने लायक तुम हो क्या? और फिर क्या राज्य का हित सर्वोपरि नहीं है? क्या राजा और राजनीति के सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? ये मैंने कब कहा? ठीक है, विवाह की रस्म पूरी हुई, जिन्हें दंडित होना था हो चुका, लेकिन दूसरों के लिए फैसले करने का दम अगर आप छोड़ दें तो बड़ा अच्छा हो, आपके लिए भी और दूसरों के लिए। कुमार, और ये भी जान लीजिए, सिर्फ विवाह कर लेने से ही वंशज पाने का सपना पूरा नहीं हो जाता। मेरे और गांधारी के बीच जो बर्फ का पहाड़ है उसे ना आप हटा सकते हैं और न मैं। आखिर हुआ वही ना जिसे आप टालना चाहते थे। कल्पना नहीं थी कि बात इतनी उलझ जाएगी। इसका मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच कोई संबंध नहीं। आश्चर्य, धृतराष्ट्र जिन बातों को समझते हैं आप नहीं। आखिर यातना कौन भोग रहा है? धृतराष्ट्र या आप? क्या सम्मान रह गया उसके मन में आपके लिए? मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है संजय। तो सत्यवती क्या सोचे? गांधारी का सामना करने की शक्ति न उसमें होगी और न मुझ में। सच कहूं, आपकी असली चिंता है वो दासी। हाँ, धृतराष्ट्र से उसके संबंध और गहराते जा रहे हैं। अब तो बाहर भी कानाफूसी होने लगी। धृतराष्ट्र को अब आप रोक भी नहीं सकते। इतना नैतिक साहस ही कहाँ है आपने? अगर उस दासी से कहीं पुत्र हो गया तो यानी फिर डराने लगा आपको कुरुवंश का भविष्य, भविष्य की उलझ जाने वाली राजनीति। हाँ छोड़िए भी महाराज, समय अपने आप सब ठीक कर देगा। संजय, ये बहने दीजिए सबको प्रवाह में, जो तैर सकेगा टिक जाएगा। कहाँ तक साथ देंगे इन अपाहिजों का? कभी कभी तो इच्छा होती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और चला जाऊं। तो जाते क्यों नहीं? कितनी बार तो सुन चुका हूँ। सभी दरवाजे अपने आप बंद होते जाते हैं असल संजय। में आप जाना ही नहीं चाहते संजय। और नहीं तो क्या, घटना चक्र के बीचों बीच बने रहने की आदत जो पड़ गई है आपको। नहीं संजय, नहीं। आपको लगता है आपके बिना कुछ घटित ही नहीं हो पाएगा, यही भ्रम। इसीलिए बंद हो जाते हैं दरवाजे बार बार। नहीं संजय, ये बात नहीं है। क्यों नहीं है? धृतराष्ट्र का विवाह एक कड़वा अनुभव है। उससे कुछ सीखा आपने? ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी उस रोगी पांडु का विवाह कराने की? क्या आप नहीं जानते थे कि स्त्री का भोग करते ही वो मर जाएगा? लेकिन पांडु ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों करता? इस बार तो मैंने किसी की कन्या नहीं छीनी। इस बार तो मैंने झूठ नहीं बोला। क्या कुंती का प्रस्ताव अपने आप नहीं आया था? तो जाकर कुंती के पिता को सच्चाई क्यों नहीं बताई? पांडु भी तो बता सकता क्यों था। बताता? पांडु धृतराष्ट्र नहीं है महाराज, फिर वो अंधा भी नहीं है, हस्तिनापुर का राजा है। उसकी एक प्रतिमा है लोगों के मन में, और कोई भी अपने हाथों से अपनी प्रतिमा को नहीं तोड़ना चाहता महाराज। मैं सत्यवती को कैसे समझाऊं? वो पांडु में कोई दोष देखने को तैयार ही नहीं। कुंती चुप है, उत्तराधिकारी की समस्या बनी हुई है। हर बार आप क्यों डर जाते हैं सत्यवती के आंसुओं से? क्योंकि इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर मैं वो प्रतिज्ञा न करता, क्या वो मेरे बूढ़े बाप के गले में बंध जाती? अपनी अपराध भावना से मैं कहां मुक्त हो पाता हूं संजय? फिर भी जरा सोचो, उस बेचारी ने कौन सा सुख भोगा है? चित्रांगन की मिट्टी, धृतराष्ट्र का अंधापन, पांडु की असहायता। वो किससे कहे अपनी बात? इसका मतलब है सत्यवती का मन रखने के लिए आप कुछ और करने जा रहे हैं? हाँ,
पांडु का दूसरा विवाह। ये जानते हुए भी कि अब सत्यवती नहीं मानती तो मैं क्या करूं? क्या फिर कोई बेटा तैयार हो गया? हाँ, सच्चाई जानने के बाद भी? हस्तिनापुर जैसी शक्ति के साथ भला कौन अपने संबंध नहीं जोड़ना चाहेगा? और कन्या? नहीं, वो कुछ नहीं जानती। यानी राजनीति के लिए एक और स्त्री के जीवन का नाश। इस सब का अंत कहाँ होगा महाराज? मुझे नहीं मालूम। यानी नियोग से फिर होंगे पुत्र। कहीं दासी को धृतराष्ट्र से पुत्र हो गया तो उठेगा रक्त शुद्धि और वास्तविक उत्तराधिकारी का सवाल। इसी सवाल को लेकर बढ़ जाएगा आपका परिवार दो खेमों में। दोनों करेंगे राज सत्ता पर दावे। परिणाम तो भगवान ही जानता है। आप धीरे धीरे फंसते जाएंगे इस चक्र में और आपकी वो इच्छा मृत्यु का वरदान थरा का थरा रह जाएगा। नहीं संजय, ऐसा नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ना हो। पर कभी आपने उस शकुनी के बारे में सोचा? क्यों पड़ा हुआ है वो यहाँ? और कोई जाने या ना जाने, पांडु की असहायता के बारे में वो जानता है। देखी नहीं आपने उसकी जहरीली हंसी पांडु के विवाह के समय? वो भला क्यों उलझ रहा है हमारे घरेलू मामलों में? घरेलू नहीं महाराज, ना राजनीतिक मामलों में। अपनी बहन की हितों की रक्षा करने का अधिकार उसे नहीं है क्या? नहीं, वो जुआरी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो कहता हूं, आप खड़ी करते जा रहे हैं अदृश्य दीवारें अपने ही बंदी। समय के साथ आप इतने असहाय होते जाएंगे कि आपकी कोई नहीं सुनेगा। नहीं संजय, ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पांडु कुंती और माद्री को लेकर वन क्यों चला गया शकुनी? उसने हस्तिनापुर का राज्य क्यों छोड़ दिया? यही तो रहस्य है महाराज। पांडु के त्याग की हो रही है चारों ओर प्रशंसा। लोग कहते हैं पांडु चाहता तो राजा बना रह सकता था, पर नहीं, वो अपने अंधे भाई के अधिकारों को छीनना नहीं चाहता। क्यों? लोगों को असलियत नहीं मालूम क्या? लोग तो उसी धारणा में जीते हैं महाराज जिसमें सत्ता उन्हें जिलाना चाहती है। इसीलिए तो एक एक व्यक्ति नगर से हार लेकर विदाई देने गया था। लोगों के मन में पांडु की प्रतिमा अब एक महात्मा के रूप में पूरी तरह से जम गई है। तो इसमें रहस्य की क्या बात हुई शकुनी? अगर आप कुछ समझने के लिए तैयार हो तो मैं कहूँ। उधर गांधारी भी कुछ सुनना नहीं चाहती, एकदम जड़ हो गई। और आप भी नहीं, मैं सुनूं? तो सुनिए वहां। पांडु को अपनी असहायता की प्रतीति दिनों दिन गहरी होती जा रही थी। मानसिक बोझ जानलेवा बनता जा रहा। वो जानता था कि इस बोझ को लेकर ज्यादा दिनों तक जीना संभव नहीं। लेकिन हस्तिनापुर छोड़ना क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि लोग धीरे धीरे सच जानने लगे थे, चर्चा होने लगी थी। तो पांडु ने गलत क्या किया शकुनी? उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। अब मैं आपको कैसे समझाऊं महाराज कि पांडु जंगल में तपस्या करने नहीं गया है, तो वो वहां नियोग से पुत्र प्राप्त करेगा। ये तो वो हस्तिनापुर रहकर भी कर सकता है। नियोग एक मान्य परंपरा नहीं है? हाँ है ना, लेकिन कुल मिलाकर वह विवशता का भी तो एक समझौता है। कोई भी अपनी असहायता को सार्वजनिक विषय नहीं बनाना चाहता हमारा। कल पांडु को नियोग से पुत्र होंगे, वो भी इसी वंश के कहलाएंगे। अगर आपसे पहले पांडु को पुत्र हो गया तो सत्ता पर उसका दावा होगा। तब हम अंधों का क्या होगा शकुनी? वही तो मैं भी सोच रहा हूं महाराज कि अगर पांडु पुत्र सत्ता में आ गए तो आपको और मेरी बहन को उनकी अन्न पर आश्रित होना पड़ेगा। आप दोनों के बुढ़ापे में इतनी दूर तक मैं
फिर आपको सत्ता पर से हटाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। एक तो आप अंधे और दूसरे निपुत्र। तो क्या भीष्म हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे? किसका नाम ले लिया महाराज? पुत्र होते ही न्याय पांडवों की तरफ हो जाएगा। और हाँ, दासी से उत्पन्न पुत्र को कभी राजा नहीं बना पाएंगे आप। बात बुरी लग गई ना महाराज, पर इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता। उस दासी ने आपको वो सब दिया जिसकी आशा मेरी बहन से करते थे। यह भी सही है कि उसने आपके जीवन को सहने लायक बनाया, लेकिन उससे उत्पन्न पुत्र को आप राजा नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूं शकुनी? मेरे और गांधारी के बीच जो संबंध है वो तुमसे छिपे नहीं। उसका ठंडापन, कटुता, जड़ता, सच कहूं तो डर लगता है उसके पास जाने। लेकिन आप उसके पति हैं या नहीं? लेकिन कैसा? उसके शरीर पर आपका अधिकार है नहीं। शकुनी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ है। तो आप अपने इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं करते? उसकी इच्छा के विरुद्ध गांधारी ने कभी विरोध किया है, लेकिन कभी उत्साह भी तो नहीं दिखाया। उत्साह के अभाव का अर्थ विरोध तो नहीं होता महाराज। हो सकता है कि पुत्र पाकर गांधारी। हम दोनों के बीच कोई संवाद ही नहीं है शकुनी। तुम कहना क्या चाहते हो? अपनी पत्नी पर बलात्कार करूं? प्रश्न यहाँ भावना का नहीं है महाराज, प्रश्न है सत्ता का, अधिकार का, आप दोनों की वृद्धावस्था की। फिर गांधारी और आपके सुख से मेरा कोई संबंध नहीं है क्या? मैं अपनी बहन के अधिकारों को यूं ही छिनता हुआ नहीं देख सकता। नहीं, आपको करना होगा अपने अधिकार का उपयोग। आपको उपजानी होगी संतति। देखिए, अगर समय पर चूक गए तो दूसरों की दया पर जीने की नियति से आपको कोई नहीं बचा सकता। प्रेम हो अथवा ना हो, संवाद हो अथवा ना हो, मुझे सोचने दो तो सोचते रहिए महाराज। पांडु से पहले आपको पुत्र नहीं हुआ तो सारी बुद्धि उलझ जाएगी। चाल समय पर नहीं चली गई तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तुम यही बात जाकर गांधारी से क्यों नहीं कही? उसे समझाया नहीं जा सकता, और फिर वो मेरी बहन है, उसे कैसे कहूंगा ये सब? आपसे कहते हो कि मुझे कब तकलीफ हुई? मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं क्या? लेकिन प्रश्न है अस्तित्व का। केवल क्रूर और हृदयहीन होकर ही राजनीति में विजय पाई जा सकती है। लेकिन शकुनी, अपनी पत्नी पर आप अपनी भावी दुर्दशा की कल्पना क्यों नहीं करते? आप दोनों इस परिवार पर लदी हुई अनिवार्य बुराई के रूप में क्यों जीना चाहते हैं? मैं जितनी बेशर्मी से अपनी बात कहना चाहता था मैंने कह दी, लेकिन भविष्य की अदृश्य दीवार पर मैं तो देख रहा हूं, वो भयानक है। बहुत हो गई क्या? हाँ, तो जाके सो क्यों नहीं जाती? और आप? नींद आएगी तो मैं भी सो जाऊंगी। इतना सोचती क्यों है? तो और क्या करूं? जाके सो जा। आर्य धृतराष्ट्र आ रहे हैं। प्रणाम आर्य। गांधारी, तुम हो ना यहाँ? बोलती क्यों नहीं? बोलोगी नहीं तो तुम तक कैसे आ पाऊंगा? यानी तुम्हारे मन की कड़वाहट अभी कम नहीं हुई। मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा क्या? बोलती क्यों नहीं? क्या इसी दिन के लिए पट्टी बांधकर महासतीत्व का ढोंग रचाया सबके सामने? चाहती क्या? टकरा टकरा कर गिर पड़ूं और लहूलुहान हो जाए मेरा माथा, तभी शांति मिलेगी तुम्हें? उस दासी से फुर्सत मिल गई आपको? गांधारी, आंखों पर पट्टी तो बांध ही ली है, कहिए तो कान भी बंद कर लो। लेकिन उस दासी की ओर धकेला किसने मुझे? और दूसरा सुर तुम पकड़ ही नहीं सकती। पूरा नगर जिस बात को चटखारे लेकर आनंद उठा रहा है, उसे सुनने का थोड़ा भी अधिकार नहीं मुझे। लेकिन उस दासी की ओर धकेला किसने मुझे? तुम्हारी जड़ता है,
तुम्हारे तिरस्कार या आपकी कामासक्ति है? हाँ, कामासक्ति। शरीर की भूख अपराध है क्या? फिर तुमने मुझे अपने इस अधिकार से क्यों वंचित रखा? अच्छा, तो इतने दिनों बाद अपना वही अधिकार जताने आए हैं आप? हाँ। नहीं, लगता है उत्तराधिकारी की समस्या फिर से गहरी होती जा रही है। पांडु के वन चले जाने के बाद सत्यवती और भीष्म फिर से अधीर होते जा रहे हैं। पांडु के दो विवाहों से कुछ भी फलित नहीं हुआ, शायद इसीलिए। मुझे दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। मुझे चाहिए पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी। अब किसी दूसरे की संतान के आश्रय में मैं अपने बुढ़ापे को नर्क नहीं बना देना चाहता। तो इसलिए आज यहाँ की याद आई। बोलते क्यों नहीं? क्या मैंने कभी आपको शरीर देने से मना किया था क्या? पर नहीं, आपकी अपनी अपराध भावना ही आपको खाती रही। मैंने कब दी चुनौती आपके शरीरी दावों को? कब किया विरोध? जरा इस शरीर से आप एक शरीर ही तो उत्पन्न करना चाहते हैं ना, तो कीजिए ना। शरीर अपना धर्म जरूर निभाए, इसमें इतनी यातना सहने की जरूरत? मुझे लगता था कि तुम विरोध करो। किस आधार पर? इतने धन और प्रपंच के बाद खरीदे गए इस शरीर का कुछ तो उपयोग होना चाहिए ना महाराज। यानी कुल मिलाकर वही शरीर, वही निर्जीव समर्पण। इसके आगे कोई परंपरा भी है आपके यहाँ? भीष्म के सपने बेचकर सत्यवती खरीदी गई। काशीराज की लड़कियां लूट के सामान की तरह लाई गई। इसमें अगर कोई नई कड़ी है तो वो बेचारी माद्री। लेकिन मेरा स्त्री को समझने के लिए कभी शरीर के पार भी जाना होता है महाराज। लेकिन खैर, मेरा शरीर एक समस्या को हल करने के लिए है ना, तो खींचिए ना। इसमें इतनी हिचक क्यों, इतना संकोच क्यों? मुझे किस अपराध की सजा दे रही हो गांधारी? मैंने कभी आपको अपराधी कहा क्या? तो मुझसे घृणा कभी दर्शाई क्या मैंने? तो मेरा कहना मानो। मैं तो समर्पण के लिए पूरी तरह से तैयार। तो पहले ये पट्टी को। क्यों? संतान के अंधे हो जाने का डर है क्या? नहीं। तो फिर? जब तक ये पट्टी रहेगी, मैं तुम्हारी कटुता, घृणा और दूरी की भावना से एक क्षण भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। खोल दो ये पट्टी। आओ, भूल जाए हम अपने विगत को और फिर अब पट्टी का खुल पाना संभव नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए ही एक अविश्वसनीय स्त्री नहीं बनना चाहती। तो इतना घना है तुम्हारा है। आज के बाद मैं तुम्हें पट्टी खोलने के लिए कभी नहीं दूंगा। तुम चाहोगी तो भी नहीं। हाँ, मुझे चाहिए तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न एक और शरीर, 2 आंखों वाला राज सत्ता का भावी अधिकारी। देखो तो कैसी प्यारी आंखें हैं। नाक तो बिल्कुल बाप पर गई है। हाथ पांव तो देखो बदमाश के कितने कड़े हैं। इतना प्यारा है भी, ये तो बड़ा चढ़ा कर बता रही है। विश्वास नहीं होता तो खुद क्यों नहीं देख लेती? काश कि देख पाती। एक बार देख तो लो, फिर कहने वालों के मुंह नोचती हो या नहीं? किसी ने कुछ कहा क्या? अब 10 मुंह और 10 बातें। लोग कह रहे थे कि बहुत बुरे नक्षत्र में पैदा हुआ है, जन्मते ही कई अपशकुन हुए। और कुछ? अब जाने भी दो। नहीं पता। और कहने लगे कि अगर ये जीवित रहा तो वंश का नाश कर देगा। इसके बाद? लेकिन महाराज नहीं माने। यहाँ तक कि भीष्म ने जवाब डाला उन पर। आश्चर्य है,
भीष्म के दबाव में कैसे नहीं आए? शकुनी जो अड़ गया, किसी की एक ना चढ़ पाई। यानी मेरा पुत्र छीनने का भी षड्यंत्र। देखती हूँ कौन छीनता है इसे। जैसा भी है मेरा है। तो इसे एक बार आंखें भरकर देख क्यों नहीं लेती? देखो देखो कैसे हाथ पांव चला रहा है, देखो तो सही। नहीं तो खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, देख तो लो इसे एक बार चुपचाप। तूने समझ के रखा है मुझे। तो अब अपना जहन तुम इसमें भी फैलाओ। तुम्हारी प्रतिज्ञा में यह बहुत तो शामिल नहीं। बहुत हुई प्रतिज्ञा। खोलो पट्टी और देखो इसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मत देखो धृतराष्ट्र को, मत देखो भीष्म को, वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चा तो अपराधी नहीं है। अगर ये अपराधी है तो फिर तुम क्या हो? दासी, अब तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं रह गया राजकुमारी। तुम अपने ही घेरे में घिर चुकी हो। जानते हुए भी उसी बात को क्यों छेदती है? इस पट्टी का दर्द असह्य नहीं हो रहा क्या मुझसे? खोल दो ना एक पट्टी। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि पुत्र मुंह में प्रतिज्ञा तोड़ दी महासती ने। तो कह ले लो, वो तो पालने नहीं आएंगे ना इसे। नहीं दासी नहीं, अब मैं ऐसी जगह पहुंच गई हूँ जहाँ निर्णय नहीं बदले जा सकते। अब अगर इसे कोई बदल सकता है तो केवल एक भीष्म नहीं, मेरा पति। अगर वो आज मुझे पट्टी खोलने के लिए कह दे तो मेरी मुक्ति हो सकती है। देखना वो जरूर कहेंगे। कौन पता नहीं चाहेगा कि माँ अपने बेटे को देखे। गांधारी, कहाँ है मेरा बेटा? इस ओर है महाराज। दासी, मुझे उसके पास ले चलो। जी महाराज। उसके बिल्कुल पास। जी। किस पर गया है? बहुत कुछ आप पर महाराज। और आंखें एकदम बड़ी चमकदार। गांधारी, जी महाराज। तुम कैसी हो? ठीक हो महाराज। पुत्र पाकर खुश हो ना? जी महाराज। देखो, लोग तो चाहे जो कहें, पर देखना हमारा पुत्र ही एक दिन नक्षत्रों को बदले। जी महाराज। और दासी, देखो आज से तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। इसका ध्यान भी तो तुम्हें ही रखना है। जी महाराज। क्या वो चले गए? हाँ। कहा था ना नहीं करेंगे। क्यों कहते? जब कहा था तब मैंने सुना नहीं। सर्वनाश हो गया गांधारी, सर्वनाश हो गया। कुछ कहोगे भी शकुनी? पांडु की मृत्यु हो गई, माद्री उसके साथ सती हो गई। मगर ये हुआ कैसे? माद्री के साथ संग करते हुए पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री चिता में कूद पड़ी। ब्राह्मण उन दोनों की अजली लाश लेकर नगर में आए हुए हैं। महाराज धृतराष्ट्र वहीं गए हैं। लेकिन कुंती? कुंती भी आई है, अपने और माद्री के बच्चों के साथ। यानी कुंती के, माद्री के? हाँ, उनके बच्चे सबसे पहले हो गए। कुंती सब कुछ हार कर भी बहुत कुछ जीत गई। लेकिन शकुनी? क्या मिला तुम्हें इस ओढ़े हुए अंधत्व से? अब सारी कुत्ती उलझ गई या नहीं? नहीं शकुनी, कुंती नहीं जीत पाएगी। मैं कहती हूँ कुंती नहीं जीत पाएगी। कुंती नहीं जीत पाएगी। कुंती नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पाएगी। कुंती नहीं जीत पाएगी। पांडव 5 गांव ही तो मांग रहे हैं। दुर्योधन से कहिए दे दे 5 गांव। कह जो, तो फिर मानता का तो मनाइए उसे। तुम मना कर देखो। मना सकती तो आपको क्यों कहती? मना क्यों नहीं सकती? आखिर माँ हो। जानते हुए भी उसी बात को क्यों कुरेदते हैं आप? युद्ध के परिणाम जानता है वो, जीतने की पूरी आशा है। और आपको भी। बोलते क्यों नहीं? क्या वो जीत जाएगा? आज तक एक भी घटना हुई जिसमें वो जीता है?
इतने षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हुआ क्या? आखिर जीतते तो हैं कुंती के ही बेटे। कभी सोचा ऐसा क्यों होता? फिर उसे जीतने का विश्वास रखने का अधिकार है गांधारी। उसके साथ है भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कौरवों की इतनी बड़ी सेना। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये सब चुके हुए लोग, केवल राज्य के अन्न के दास। इनके सहारे युद्ध नहीं जीता जा सकेगा महाराज। और कर्ण का मन केवल कटुता और घृणा से भरा है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सेना? उसके पास कृष्ण कहाँ है? दुर्योधन की सेना ये भी तो नहीं जानती कि वो किसके लिए लड़ते जा रही है। संख्या कोई अर्थ नहीं रखती महाराज। ऐसा मत कहो गांधारी। दुर्योधन सुनेगा तो क्या सोचे, क्या कहेगा कि उसकी मां भी? सोचने दो, हमारी सुनता ही कौन है। एक कोने में डाल रखा है हम दोनों को। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? चुप क्यों? कौन है जिम्मेदार इसकी? कुंती की क्यों सुनी जाती? उसका एक एक शब्द उसके बेटों के लिए वेद वाक्य क्यों बन जाता है? कुंती ने अपने बेटों के लिए कुछ किया है गांधारी। अपने पंखों के नीचे इन बिन बाप के बच्चों को पाला। वो तो तुम्हारी तरह राजमाता नहीं थी। फिर वही तुलना? तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती। पति की मृत्यु के बाद वो भी दीनहीन लाचार आचरण कर सकती थी, बैठकर रो सकती थी, हमारे टुकड़ों पर पलकर अपनी संतान को अपाहिज बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा उसने पिछली पीढ़ी की कड़वाहट की। स्त्री की भूमिका से वो एक पुरुष की भूमिका में फैल गई। और तुम? लेकिन कुंती के साथ कोई छल नहीं हुआ था मेरी तरह। हुआ क्यों नहीं था? कुंती भी नहीं जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसने भी स्वप्न नहीं देखे होंगे तुम्हारी तरह? क्या उसने भी कल्पना नहीं की होगी रम्य जीवन की? लेकिन नहीं, वो तुम्हारी तरह टूटी नहीं। उसने अपने दुख को एक जड़ता और संज्ञानहीनता की भाषा नहीं दी तुम्हारी तरह। निराशा में भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, उसे नकार नहीं दिया तुम्हारी तरह। अब आप तुलना बंद भी करेंगे? तुलना से क्या तुम खुद बच पा रही? बात निकल आई है तो कहता हूं, बचपन में ये बच्चे माँ माँ कहकर बिलबिलाते हुए तुम्हारे पास आते थे, तुम्हारी गोद में चढ़ जाते थे, लेकिन तुम आंखें खोलकर उन्हें जी भर देख भी नहीं सके। हर बार दो बातें तुम्हारे आड़े आती रही, घृणा और घृणा से जन्मी ये पट्टी। तुम डरती थी कि बच्चे कहीं इस पट्टी को ना छेड़े। इतने बच्चे हुए, क्या किसी ने भी जी भर प्यार पाया तुम्हारा? अनाथों की तरह भटकते रह गए लोग। मुझे और शकुनी को छोड़कर किसी ने प्यार से पुचकारा इन्हें? घृणा और तिरस्कार का बच्चा मैं, उसी घृणा और तिरस्कार के बच्चे ये। अगर ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा गांधारी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा महाराज। दुर्योधन को समझाइए, ये युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। पांडव सिर्फ 5 गांव ही तो मांग रहे हैं, दे दीजिए उन्हें। वो नहीं मानेगा। आप उसे मनाना नहीं चाहते, उसे बिगाड़ा है आपके अंधे लाड़ प्यार ने। हाँ, मैंने उसका साथ दिया, क्यों ना देता? अंधेपन के नाम पर मुझसे राज्य छीना, षड्यंत्र का लाभ दिया गया पांडवों को। अगली पीढ़ी से राज्य छीनने की चाल चली गई। क्या तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा पुत्र राजा बने? हाँ? चाहती तो तुम भी। वनवास जाते समय जब पांडव तुमसे मिलने आए तो ऊपर ऊपर से भले तुमने उन्हें आशीर्वाद दिया हो, पर क्या भीतर भीतर खुश नहीं थी तुम? जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था तो तुमने चीख कर अपनी पट्टी खोलकर सबको रोका क्यों नहीं? अरे तुम रोकती तो किसी की हिम्मत होती। और अब खा रहा है तुम्हें अपनी संतान के लिए कुछ ना करने का अपराधी भाव एक घुन की तरह। क्यों ओढ़ लेती हो एक जड़ता का आवरण हमेशा? महासतीत्व के गौरव में तुम्हारी हर बात माफ हो जाती है और मेरी। मैंने विरोध किया था महाराज। लेकिन कितना? ऐसा विरोध कोई अर्थ नहीं रखता गांधारी।
मैं मानता हूं कि इस वंश के पुरुषों ने कभी स्त्रियों को पहचाना ही नहीं, लेकिन तुम तो स्त्री हो, तुम तो द्रौपदी की पीड़ा समझ सकती थी, विद्रोह कर सकती थी। मुझे बुलाया माँ? हाँ कोई विशेष बात है? हाँ, तू सुनेगा तो कहूंगी। पहले कह दो। यानी तू सुनेगा नहीं? माँ, इतनी जल्दी निष्कर्ष क्यों निकाले तू मेरे बारे में? पांडवों को 5 गांव देकर समझौता कर ले। नहीं, ये संभव नहीं माँ। क्यों? तू नहीं जानती माँ, ये चाल है उनकी। यानी युद्ध होगा? तू समझती तो है नहीं। आखिर तूने संसार को देखा ही कितना है, पता नहीं शकुनी मामा की कैसी बहन है। 5 गांव देने का मतलब जानती भी है तू? तो तू क्यों नहीं बता देता? माँ, सिद्धांत रूप से हमें यह मान लेना होगा कि पांडव इस राज्य के अधिकारी हैं, और अगर हमने मान लिया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि मैं इस राज्य पर जबरन अधिकार किए हूं। मैं कहती हूँ पांडव 5 गांव लेने के बाद युद्ध नहीं करेंगे। तू नहीं जानती माँ, वो इन गांवों का विस्तार पूरे 20,000 गांव में करेंगे। खांडव वन सौंपते समय भी विरोध किया था मैंने, बदल दिया कि नहीं उन्होंने खांडव वन को नंदन वन में। मैं सभा का निर्माण करके अपमानित किया था ना मैं। बता, इस द्रौपदी ने अंधों की संतान कहा था कि नहीं? पिछली बातें भूल जा बेटे, इस युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, ना हमारा ना पांडवों का। भूल जा पिछली बातें। कैसे भूल जाऊं माँ? तू भूल पाती है पिछली बातें? शकुनी मामा ने बता दिया है मुझे तेरा इस पट्टी का रहस्य। तू कभी भूल पाई? माँ, तू ये भी नहीं जानती कि हम में से कौन बड़ा है कौन छोटा। मैं जैसी हूँ, लेकिन तू युद्ध नहीं करेगा। याद है एक दिन भीम ने हम सबको झाड़ में धकेल दिया था। दुशासन अपने लहू लोहन शरीर को लेकर तुम्हारे पास आया था। मां, कुछ किया था तुमने? सिर्फ एक वाक्य कहा था, लड़ते नहीं बेटे, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। पिताजी व्याकुल होकर असहाय से टटोलते रहे उन घावों को। हर अपमान, हर पराजय अकेले भोगी है हमने। अंधों की संतान कहलाने के अभिशाप से एक भी दिन मुक्ति नहीं हुई हमारी। तो युद्ध करके इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी तुझे। हाँ, अब युद्ध जीत कर ही हम अपनी अस्मिता को स्थापित कर सकते हैं। तो तू मेरा कहना नहीं माने? नहीं, लेकिन तू हमें इतना कमजोर क्यों समझती है? क्या हम इस वंश की संतान नहीं है? क्या तुझे अपने बच्चों पे अभिमान नहीं? क्या महासती अपने बच्चों को केवल संख्या के बच्चे समझती है? या तू हमें सिंहासन पर देखना नहीं चाहती? क्या हुआ? मेरे शब्द कड़वे लगे ना? पर मैं क्या करूं? मेरी उस कड़वाहट को कोई नहीं देखता जो मेरे हिस्से में आई है मां। हर कोई हमें शंका की दृष्टि से देखता है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इन्होंने हमें अपाहिजों की संतान के अलावा कुछ नहीं माना मां। शकुनी मामा ना होते तो हमारा क्या होता? हम लोग केवल बच्चों की एक भीड़ बन के रह जाते। युद्ध होने दे मां, मुझे विश्वास है हम जरूर जीतेंगे। तुझे तो बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देना चाहिए। आखिर कुंती ने तो पांडवों को लड़ना नहीं सिखाया। फिर कुंती? तुलना का एक सनातन अभिशाप। क्यों नहीं होता मुझे विश्वास अपने बच्चों की सामर्थ्य पर, उनकी ही जीत पर? प्रश्नों का उत्तर तुम्हें अपने ही भीतर ढूंढना होगा गांधारी। यानी युद्ध नहीं रुकेगा? आप भी उत्सुक नहीं युद्ध को रोकने के लिए? शकुनी भी उल्टा युद्ध को बढ़ावा दे रहा है।
सर्वनाश होगा महाराज, सर्वनाश। मैं देख पा रही हूं युद्ध की विभीषिका को, नरसंहार को, हजारों सड़ती हुई लाशों में अपने बच्चों की लाशों को। मुझे किस अपराध का दंड मिलने जा रहा है महाराज? इतने बच्चों की मां मैं निसंतान हो जाऊंगी क्या? आप बोलते क्यों नहीं? क्या मैं निसंतान हो जाऊंगी? प्रश्न तुमने अपने आप से पूछे है गांधारी, अब तुम खुद ही उत्तर दो। आसन्न पराजयवादी इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां युद्धि में, सब नष्ट हुई पद्धतियां युद्धि में। ये शाम पराजय की भय की संचय की भर गए तिमर से ये सुनने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य या जगसा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे, है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर के पर्दों बुझती लगते बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारीकी, वो अंधी आशा माता गांधारी की, वो संजय जिसको ये वरदान मिला है, वो संजय जिसको ये वरदान मिला है, वो अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखे समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मस्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संचय से, वो संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर, है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर, है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर, है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। आज वही धर्म संकट, कहूं क्या ना कहूं। याद आ रही है मुझे गांधार और आर्यव्रत की सीमा पर वही बेडौल पथरी शिला। उस दिन भी ऐसा ही धर्म संकट था। धृतराष्ट्र के अंधेपन की बात गांधारी से कहूं या ना कहूं, लेकिन उस दिन तो भीष्म पर पार टालकर मैं बच गया। आज किस पर टालूं? अब तो कोई भी नहीं है, ना भीष्म है ना है सत्यवती, किससे कहूं? अब तो कोई भी नहीं रहा, सब स्वाहा हो गए। युद्ध की आग में सब कुछ नष्ट हो गया। 17 दिनों का ये युद्ध या यम के 17 चरण, आसपास केवल लाशें, टूटे हाथ, विछिन्न शरीर, रक्त से भीगी हुई लाल जमीन।
दुर्गंध और प्राण लेने वाली शमशान शांति को चीरती हुई कराहें, लेकिन फिर भी मैं जी रहा हूं। धृतराष्ट्र और गांधारी को मुझे उनके एक एक पुत्र की मृत्यु की खबर सुनानी पड़ी। हर बार देखी है मैंने आत्मा को निचोड़ कर रख देने वाली व्यथा। फिर भी अपनी नियति से कौन बच सकता है? लेकिन आज मन क्यों डर रहा है आखिरी बात कहने के लिए? क्या वो दोनों सह सकेंगे? गांधारी टूटकर बिखर तो नहीं जाएगी? बिखर जाए तो इससे क्या? कितने पुत्रों की मृत्यु हुई, एक उस सांस भरकर रह गए दोनों। लेकिन प्रयोधन की बात सुनकर ताल के किनारे पड़ा है उसका आह शरीर, टूटी जान से बह रहा है रक्त। कैसे वर्णन करूंगा मैं इस दृश्य का गांधारी से? लेकिन कहना तो होगा ही। हे प्रभु मुझे साहस दो, हे प्रभु मुझे साहस दो। वो छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को वे, है चली आ रही कौरव सेना सारी। पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए, धृतराष्ट्र विदुर संजय और गंधारी। धृतराष्ट्र विदुर संजय और गंधारी। कहाँ है मेरा पुत्र? बस सामने ही है महारानी, 4 कदम और। ये दुर्गंध कैसी है संजय? और किसकी? सड़ती हुई लाशों की, खून से सनी धरती की। मेरे साथ आइए महाराज, नहीं तो किसी सड़ी हुई लाश से टकरा जाएंगे। कौन? मेरा स्पर्श नहीं पहचाना पुत्र? माँ, तू? लेकिन स्पर्श के भी कोई संस्कार होते हैं। मुझे याद नहीं आता तेरा स्पर्श। यदि वो तेरी माँ है दुर्योधन। मैंने कब मना किया पिताजी? हम भाइयों को अपनी माँ पर अभिमान था।
हमने हमेशा माना कि वो इस धरती की नहीं है। इसका आदर्श इतना ऊंचा था, आकाश इतना, कि हम लोग उसे कभी छू नहीं पाए। ऐसा नहीं कहते पुत्र, मेरी ममता पर अविश्वास। होगी तेरे मन में हमारे लिए अपार ममता, हमने कब कहा, पर उसकी आंच हम तक कभी नहीं आई। उसके उफान का अनुभव हमने कभी नहीं किया। तो विवश थी बेटे? हो सकता है पिताजी, हम लोगों को बचपन से ही एक बात बताई गई, तुम लोगों की माता एक महासती है। उसने इस पूरे संसार को पति भक्ति का नया आदर्श दिया है। वह सभी साधारण लोगों से परे है। हम लोग तो पूरे जीवन उसकी महानता के आतंक में जीते रहे। उसे समझने की कोशिश करोगे प्रभु? वही तो कह रहा हूं पिताजी, मैं उसकी दृढ़ता को समझता हूं, इसलिए वो मेरी मृत्यु भी पट्टी बांध कर देखने आई है। नहीं पुत्र नहीं। और नहीं तो क्या? देख, मेरी जांघ से रक्त बह रहा है, मेरा शरीर लहू लोहान है, मन यात्रा कर रहा है इसी में। इस अंतिम क्षण में सिंहावलोकन हो रहा है पूरे जीवन में। आखिर युद्ध विद्या हमने भी द्रोणाचार्य से सीखी और पांडवों ने भी। हम संख्या में पांडवों से अधिक थे, लेकिन एक भी पांडव नहीं मार पाए। कहां रह गया अधूरापन हमारे जीवन में? कहां रह रह कर कुंती की प्रतिमा उभरती है मन में। ऐसा किया क्या कि बिना बाप के बच्चे जीत गए और हम भेड़ों के रेवट जैसे मार दिए गए। मैंने युद्ध के लिए मना किया था तुझे, लेकिन जीवन भर मना करने के अलावा तूने किया क्या मां? क्या किया? तुमने कहा ये मत करो, वो मत करो, कभी कहा ये करो। इस मृत्यु के क्षण में ऐसा कोई वाक्य याद नहीं आता मां। लेकिन तुम लोग मेरी सुनते कहाँ थे? ये तुमने ही, तुम्हारी अपराध भावना बोल रही है। तुम जानती हो कि तुमने पिताजी के लिए कुछ नहीं किया। अंधापन ओढ़कर तुम हमारे लिए कुछ करने लायक ही नहीं रही। अपनी मां का अपमान मत करो दुर्योधन। किशन, वाहन, अपमान, राग, द्वेष सभी से मुक्त हूं काका। किसने दिखाया मैं जीने का राजमार्ग? कब लगे हैं अंधों को 6 लंबे रास्ते? सारी जिंदगी हम सब भाई अपने रास्ते की खोज में भटकते रहे। शकुनी मामा के अलावा था कौन? उनका अपना सोचने का ढंग था। उन्होंने जीवन को युद्ध भूमि ना मानकर केवल चौपड़ का खेल माना। उन्होंने हमें षड्यंत्र के रास्ते दिखाए और हम सारी जिंदगी एक बचाव की मुद्रा बने थे। मुझे क्षमा कर बेटा, मुझे क्षमा कर। मां, क्षमा मांग कर हमें छोटा मत बना। तू चाहे जो रही हो, लेकिन इतिहास में तू समर्पण भाव का आतंक बनकर अब अमर रहेगी मां। तू बहुत बड़ी है, मंदिर के कलश से भी, लेकिन हम सारी जिंदगी एक हीनता के भाव में भटकते रहे। हमारा नपुंसक अहंकार हमारे बचाव का साधन था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चली जा मां,
अब रह ही क्या गया है? लाशों की फसल और टूटे रथों का जंगल। मैं भीम से जाकर पूछूंगा कि उसने युद्ध के नियम तोड़कर तुझ पर प्रहार क्यों किया। युद्ध में तेरा वध नहीं, तेरी हत्या की गई है दुर्योधन। मैं मांगूंगा इसका हिसाब। अब इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं रह गया पिताजी। आपके प्रश्नों में सैकड़ों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप निरंतर हो जाएंगे। अभिमन्यु की मृत्यु का भी हिसाब देना पड़ेगा आपको। लेकिन विडंबना बिल्कुल दूसरी है दुर्योधन। सभी का एक ही आरोप है, तुम लोग अपने अंधे माँ बाप के लाड प्यार के कारण बिगड़े, अंधे प्रेम के कारण अहंकारी और दुष्ट बने। प्रेम से कोई बिगड़ता है काका? हमें तो हमारे माता पिता ने अस्तित्व दिया, हमारी रचना नहीं की। माँ, तू तो मुझे देखने आई है ना, तो क्या पट्टी भी नहीं खोलेगी? देख पिताजी कुछ नहीं कहेंगे, संजय काका भी नहीं। बोलती क्यों नहीं? देख, मृत्यु का क्षण मुझे घेर रहा है। अभी पट्टी खोलेगी तो शायद जीवित देख लेगी। अगले क्षण का क्या भरोसा? बोलती क्यों नहीं माँ? याद है, तूने पट्टी खोलकर देखा था मुझे, देखा था ना? कितना अच्छा लगा था, जैसे तेरी आंखों से अमृत झर रहा हो। अभी पट्टी खोलेगी तो शरीर पावन हो जाएगा माँ। अगर तुम चाहो तो रहने दीजिए पिताजी, वरना कल इतिहास मुझे कोसेगा कि मेरे एक महासती को साधारण स्त्री बना दिया। जा मां, तू चली जा। हम साधारण लोगों की असाधारण मां, हम वैसे ही जन्मे वैसे ही मरे। जा मां, तू चली जा मां। नाटक कोमल खानदार, जिसे लिखा था डॉक्टर शंकर शेष ने और जिसका निर्देशन किया था श्री भूपेंद्र सिंह जी ने। अब मैं श्री भूपेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय करवाएं। श्री भूपेंद्र सिंह जी। अभी आपने नाटक देखा कोमल गंधा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो कलाकार और व्यय कलाकार भाग ले रहे थे, मैं उनका पात्रों सहित, क्योंकि ये सारे आपके जाने पहचाने हैं, कोई इनको बताना भी मैं क्या बताऊं। संजय की भूमिका में थे हमारे सोहम कश्यप जी, दुर्योधन की भूमिका में ऋषभ मनहास और दासी की भूमिका में हमारी दीपशिखा, शकुनी थे
मुकेश बख्शी। धृतराष्ट्र की भूमिका में बलविंदर सिंह। भीष्म जी का रोल कर रहे थे अरविंद अनंत सर, हमारे सीनियर, जिनकी ब्लैसिंग से ये सारे बच्चे जो हमारे आर्टिस्ट थे इनके साथ मिलकर काम किया। और लास्ट में गंधारी का जो अभिनय कर रही थी वो गुरमीत जंगला।